हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ। आज जो आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही है, रिकॉर्डेड है, पहली चीज तो है ना। ये समरी लेक्चर है। समरी लेक्चर क्या मतलब? हम आधे पौने घंटे में, है ना, मतलब 35-40 मिनट में बेसिकली हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है वो रिवाइज करेंगे, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चरल पार्ट। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड आइडेंटिफिकेशन वगैरह वो सब नहीं कर रहा, वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि हमने साइज पढ़ी, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी, हमने ईए पढ़ी, हमने ईएन पढ़ी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि कब कौन बढ़ेगा टॉप टू बॉटम, कौन घटेगा, किस में क्या ऑर्डर था। बस इस मेन कंफ्यूजन यही होता है। उसी को अपन अगर समराइज्ड कर दें, चीज़ों को समराइज्ड कर दें, तो समराइज्ड वे में हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, है ना। समरी लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने खूब सारी, तो कुछ जनरल ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज देखना है यहाँ पे। जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड का मतलब क्या होता है? इसमें हम यहाँ पे अभी हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। जनरल ट्रेंड, वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आज आज अब ज्यादा फालतू बात मत करना यहाँ पे, मैं, है ना। देख रहा हूँ। ना, मैंने फिर बेइज्जती मार देनी है, मैं बता रही हूँ। छोटा सा मुंह करके बैठोगे अपने ही घर में, अपने ही घर में छोटा सा मुंह करके बैठना कितना बुरा होता है, सोचो। ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, मतलब क्या है ये? लेफ्ट टू राइट पीरियड और टॉप टू बॉटम क्या? ग्रुप में। ओके। अब देखो, सबसे पहले यहां क्या लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले यहां क्या लिख रहा हूं, देखो कहां से हमने शुरुआत करी थी, हम वही बताते हैं। क्या हमने जेड इफेक्टिव से शुरुआत करी थी? जरा कौन बताएगा? चलो आप बताओ ये साइन। जेड इफेक्टिव क्या होता है भाई? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? जल्दी बताओ, जल्दी। एक एक चीज बतानी है आपको, एक एक चीज बतानी है, जल्दी बताने का। जो इस रिवीजन में आ जाएगा बढ़िया है, जो नहीं आया वो क्वेश्चंस के जरिए कोई चीज आएगी एकदम से, नहीं तो अपन कर लेंगे। ठीक है, फटाफट रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन बोला है मैंने, क्विक रिवीजन। आधे घंटे पौन घंटे में सल्टा देंगे इस चीज को। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज का मतलब है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाना। क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास आएगा? क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास आएगा? यस और नो? आएगा। तो कौन बताएगा कि साइज के साथ क्या होगा? बताओ, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास आएगा। बोलो रे, साइज के साथ क्या होगा? साइज के साथ क्या होगा? यस 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 यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस, डिक्रीज। साइज क्या होगी बेटा? कम। साइज क्या होगी? कम। तो ये लो, साइज कम हो गई। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बताओ उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी या ज्यादा? कौन बताएगा? बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होगा? आयोनाइजेशन से एनर्जी के साथ क्या किया जाए? इसे बढ़ा दिया जाए या इसे घटा दिया जाए? जल्दी 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 जल्दी। यस यस यस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बेटे वाह, बेटे वाह, मौज कर दी, है ना। इंक्रीज हो गई। इसके बारे में क्या ख्याल है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या ख्याल है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत। अरे भाई, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब होता है न्यूक्लियस की पावर बढ़ना। अगर न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को खाने की, इलेक्ट्रॉन को बुलाने की चाहत बढ़ेगी। बोलो राजा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ा दूं क्या? बढ़ा दिया। बोलो 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 बोलो। अगर ईएन की बात करते हैं,
ईएन की बात करते हैं तो ईएन में भी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला तो बदमाश बीच में एक ही बेटा न्यूक्लियस। और बदमाश की ताकत अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन जनरल बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन जनरल बढ़ती है। अच्छा, ईएन के बढ़ने से क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या करूं? जल्दी बताओ, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ठीक है? ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, ये तो शॉर्ट नोट बन रहे हैं ढाए ढाए घोली की तरह, खटाखट। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऐसे समझो, लेफ्ट में मेटल होते हैं, राइट में नॉन मेटल होते हैं। बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बताओ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा रे? इंक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट कैसी कैसी घटनाएं हो रही है सर, एक साथ हो रही है सर। सही है, बढ़िया है, आसान है। चलो भाई, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। अच्छा, आप इसमें ये चीज ऐड कर सकते हो कि अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इसके लिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या होगा। इसके लिए बेसिक कैरेक्टर के लिए उल्टा सोच लो, मतलब अगर इसमें आपको मेटालिक कैरेक्टर सोचे तो उल्टा साइन कर दो, बेसिक कैरेक्टर सोचे मतलब बेसिक नेचर की बात पूछे तो उल्टा सोच लो, एक ही बात है। आया मजा आया, एक साथ बहुत सारी चीजें आ गई ना, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम? टॉप टू बॉटम। किसकी बात करेंगे हम? टॉप टू बॉटम। आओ सैया, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम जो हमारे लिए जेड इफेक्टिव किसी काम का नहीं होता बेटा, टॉप टू बॉटम हमारे लिए जेड इफेक्टिव किसी काम का नहीं होता, इसीलिए इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। तो बताओ ये किसी काम का है क्या? नहीं, जेड इफेक्टिव जनरली क्या हो गया? कांस्टेंट। तो बढ़ता क्या है? नंबर ऑफ शेल मतलब एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बोलो, इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बोलो, यस बोलो। हाँ, इंक्रीज। एन की वैल्यू क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। एन की वैल्यू मतलब ये रहा न्यूक्लियस और ये एनर्जी लेवल है इस तरह से N1 N2 3 4। अगर आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाओगे तो एटम की साइज क्या होगी? बढ़ेगी। तो बोलो साइज क्या लिख दूं? इंक्रीज। साइज इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर दूं? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या कर दूं? डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या कर दूं? डिक्रीज। और इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके। आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने से क्या होता है? सर थोड़ा आपने कहीं तो बताया था। आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है ना? तो आपसे पूछे कि टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, तो इसके लिए अगर आप नॉन मेटालिक कैरेक्टर सोचते हो तो उल्टा कर दो, एसिडिक कैरेक्टर सोचते हो तो उल्टा कर दो। ठीक है, ऐसे सोचो ना कि भाई अगर आप बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक क्या हो जाएगा? एसिडिक डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट, जैसे यहां बोला था ना कि यहां पे बेसिक के लिए क्या लिख दोगे? यहां पे बेसिक के लिए डिक्रीज कर दो। ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। यस। आयोनाइजेशन एनर्जी में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या हम आगे चलें? चलिए एक बार इसको नोट कर लो, ये सारा जुगाड़ है आपका, ब्रह्मास्त्र टाइप चीज हो गई है। फटाफट नोट करो, पानी वानी पी लेता हूं तब तक।
एक कह रहा है सर एक्सेप्शन। बेटा एक आजकल तो कोई मशीन भी आती है और दवाई भी आती है, कान में डालते हैं ना तो सुबह तक कान साफ हो जाते हैं अपने आप। ट्राई करना, मेडिकल स्टोर पे मिलती है, ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता। मैंने कहा था कि जनरल ट्रेंड है बेटा, ये जनरल ट्रेंड का मतलब एक्सेप्शन को हम एक प्रॉपर्टी वाइज जब चीजें करेंगे तो देख लेंगे। ओके ओ अब हम बढ़ेंगे आगे। ये इसकी हेडिंग लगा देना भाई, जनरल ट्रेंड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज के जनरल ट्रेंड्स हैं। अब कईयों के तकलीफ हो रही होगी कि ऐसे थोड़ी होता, कम होती ज्यादा होती, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी गड़बड़ था। अरे तो वो तो एक्सेप्शन थी ना भाई, ये जनरल है। जनरल जनरल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट अगर 10 एलिमेंट हैं तो अगर 7 जगह या 6 जगह 7 जगह 8 जगह वो फॉलो हो रहा है तो उसको जनरल माना जाता है, और अगर 2 जगह पे गड़बड़ है तो वो चीजें किसी और तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। ओके ये जनरल है। जनरल इस शब्द पे अच्छे से जोर दे दे भैया, इस शब्द पे अच्छे से जोर दे दे, इस शब्द पे अच्छे से जोर दे दे, है ना। इसको है ना क्या बोलते हैं अपन, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन तीनों कर लें इसको, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा इसको समझने के लिए आपको पहले सारे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद की बातें। ये तो रिवीजन है, रिवीजन में समझ नहीं आता, रिवीजन में ये समझ आता है कि कुछ नहीं आता, है ना। रिवीजन में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ थोड़ी आता। रिवीजन तो इसलिए होता है ताकि हमको पता चले कि पानी कमर तक है, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है कि सर से ऊपर गया। रिवीजन तो इसके लिए होता है। रिवीजन आपको आपका आईना दिखाता है, बुरा मत मानना, मैं तो कड़वा ही बोलता हूं। रिवीजन इसलिए होता है ताकि आप देख सको खुद को। रिवीजन में सीखता है क्या कोई? आओ चलो, उर्र, चलो, उर्र, उश, चलो 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 चलो। सबसे पहले कौन सी साइज ले लेते हैं? साइज। सबसे पहले कौन सा पॉइंट ले लेते हैं? साइज। सबसे पहले कौन सी साइज ले लेते हैं पूछ लिया मैंने, बताओ। चले। अच्छा एक चीज, रुको रुको रुको, साइज नहीं करते हैं इसको, और मजेदार गेम बनाते हैं आपके लिए। चलो और मजेदार गेम बनाते हैं, आओ, मजा आएगा तुमको, मजा आएगा। साइज है ना, साइज में साइज के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद ईएन ऑर्डर इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ये लो तुम्हारे लिए एक और शॉर्ट नोट। सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक ले लो, मतलब तुमको पहचानना होता है। और सबसे पसंदीदा आइसो इलेक्ट्रॉनिक यही होता है ना, जिसकी हम बात करते हैं। कौन सा वाला? N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, है ना, और Mg2 प्लस, और ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम 3 प्लस ले लो, ठीक है। इतना काफी है। आपको सबको पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमने साइज पढ़ी थी, याद करो, याद करो। हम लोग
अच्छा हम बता देते हैं कि हमारा मूवमेंट किस तरफ है। मैं बता रहा हूं कि हमारा मूवमेंट इस तरफ है। इस एरो पे ध्यान दें, मैं उधर से इधर आ रहा हूं, तो मेरे को साइज में किस किस तरह से, सबसे पहले साइज की बात करूंगा। क्या माइनस वाला बड़ा होता है? माइनस कम, माइनस थोड़ा छोटा, माइनस एक और छोटा, प्लस वाला छोटा, ज्यादा प्लस ज्यादा छोटा, और प्लस और छोटा। तो क्या इधर से इधर आने पे साइज क्या हो रही है? कम। इधर से इधर आने पर साइज। इस एरो पे पहले ध्यान देना, ऐसा मत समझना बेटा कि मैंने हर कुछ लिख दिया, नहीं, ये देखना पहले कि किधर से किधर जा रहे हैं। ये जो एरो मैंने लगाया है बड़ा सा, इस बड़े वाले एरो को भी देख लेना। हम उधर से इधर मूव कर रहे हैं तो साइज में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, साइज डिक्रीज होगी। ओके, लेकिन साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी तो उल्टे होते हैं। तो इसका मतलब है इधर से इधर आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बताओ जरा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है? आई आई है, बोलो क्या होगी? इंक्रीज। गुड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत, प्लस वाले की चाहत ज्यादा ही होगी, माइनस वाले की कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऐसे ही होगी जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी किसका रोल होता है? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस किसका पावरफुल होता है? जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ज्यादा। दैट मीन्स आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर में अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो वो भी इंक्रीज। तो दिक्कत क्या है? बोले साइज ही तो डिक्रीज हो रही है। माइनस ज्यादा तो साइज ज्यादा, प्लस ज्यादा तो साइज कम। ठीक है, कल हमने इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखे थे वो भी किए थे। बाकी सारी प्रॉपर्टी ये रही आपके सामने एक साथ। ठीक है, और एक चीज सुनो, और एक चीज सुनो, और एक चीज सुनो। ऐसी कोई आपको बात बता दे, m माइनस m, चलो m प्लस m और m माइनस, एलिमेंट सेम होना चाहिए। आयंस, फॉर द आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, फॉर द आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें भी आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तरह ही सोचना है। लाइक पॉजिटिव वाला छोटा, तो अब हमारा मूवमेंट मैंने बताया था, मूवमेंट कौन सा होगा? ये वाला। मैं प्लस से माइनस की तरफ आ रहा हूं, बोलो साइज को क्या कर दूं बेटा? बोलो जल्दी बोलो। मैं प्लस से माइनस की तरफ आ रहा हूं, प्लस वाला छोटा, न्यूट्रल उससे बड़ा और माइनस उससे भी बड़ा। तो बोलो क्या लिख दोगे यहां पे? साइज क्या लिख दोगे? साइज क्या लिख दोगे बेटे? बेटे 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 साइज क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, जल्दी। साइज क्या होगा? यस, गुड, इंक्रीज, क्योंकि प्लस छोटा, न्यूट्रल उससे बड़ा और माइनस न्यूट्रल से बड़ा। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ईएन के बारे में क्या ख्याल है? जल्दी बताओ। अबे डिक्रीज इनकी, डिक्रीज इंक्रीज के साथ प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दो, झांपटे पड़ेंगी, झांपटे। हाँ, हालांकि तीनों का ऑर्डर सेम ही होगा इसीलिए लिख रहे हो, मुझे पता है वो तो। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बोलेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होएगा। और ये हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक फैक्टर पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो यही तो है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ज्यादा, इसकी कम जीरो, माइनस की और कम, ये वही तो है। क्यों, मतलब चीजें तो वही सब है। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ, ऑल डिक्रीज 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 डिक्रीज, गुड गुड गुड। एक बार सारे बता दो, बात समझ आई कि नहीं आई? एक बार सारे बता दो, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? रिवीजन में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? सवाल सारे यहीं से आएंगे, छुपे हुए हैं।
ऑर्डर ऑर्डर ही तो खेलते हैं अपन, है ऑर्डर ऑर्डर, यही तो चल रहा है पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इनफैक्ट पूरी ऐसी होती है, ऑर्डर ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर। चलो आओ, अब हम आगे बढ़े, पहली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, साइज। अब हमारे पास साइज में पढ़ने को बचा क्या, पहले तो ये बता दो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बता। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स बता रहा हूं जो अलग चलते हैं बस। तो फिर बताओ कहां कहां दिक्कत आई थी हमको। हमको पी ब्लॉक में ही तो दिक्कत आई थी, ग्रुप 13 में। इसका ध्यान रख लेना, ग्रुप 13 में बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम था, लेकिन गैलियम छोटा हो गया था, उसके बाद इंडियम और थेलियम वापस बड़े थे। रीजन आपको बताया था, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव because of poor sigma of 3D electrons। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये जो जवाब आ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है मेरे को उससे। बाकी साइज में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं आपको बाकी साइज के कोई भी ऑर्डर पूछूंगा तो हमको पता है लेफ्ट टू राइट कम करनी है, टॉप टू बॉटम बढ़ानी है, बात खत्म, बाकी सब हो गया। तो ग्रुप 13 में ही तो एक जगह पे दिक्कत आ रही है और वो हमको पता है यहाँ पे ग्रुप 13 में। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक चीज और लिखी हुई है कि जब लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन करो तो इनर्ट गैस को कंपेयर नहीं करते हैं बाकियों के साथ, मतलब इनर्ट गैस को अलग करके कंपेयर करते हैं ना। खैर छोड़ो, तुम उतना कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं वो नॉर्मल हैं, जाकर चेक करना। आयनिक साइज के ऑर्डर तो मैं बता ही चुका हूं, आयनिक में तो आपको पता ही है कैसे होगा, मैंने बता दिया। ये देखो, तो आयनिक के ऑर्डर खत्म हो गए यहां पे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज के ऑर्डर खत्म हो गए यहां पे, बचा था सिर्फ ये एक, हमने कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आओ फिर इसी बात पे चले आगे, लिख लो भले ही, बहुत छोटे छोटे बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, काम काम की बात है। आज दिन तक 2 बार पूछा जा चुका है ये ऑर्डर। एक कह रहा सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है ना। बेटा अगर ये तेरा फर्स्ट है तो मेरा ये लास्ट है पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो मेरा लास्ट, अगर तेरा फर्स्ट रहा तो तू जीवन में कभी फर्स्ट नहीं आ पाएगा बेटा। मेरे फर्स्ट को ही फर्स्ट बना तू। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या क्या जानते हो? पहली चीज एंडोथर्मिक, है ना। होता क्या है, कोई एक मेटल गैसियस स्टेट में होना चाहिए, कोई भी मेटल, जनरली मेटल्स के लिए देखते हैं इसलिए, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, कोई सा भी एलिमेंट, एक्स एलिमेंट ले लो, गैसियस होना चाहिए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक्स प्लस बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस। क्या कहा जाता है इसको? आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस। पता ही है सबको कि जितनी एनर्जी दी हुई है ना, तो इसका हमेशा जनरली फॉर कैटायंस, फॉर न्यूट्रल एंड कैटायंस, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात, अगर आपसे पूछे कि x से x प्लस से x2 प्लस से x3 प्लस, ऐसा कुछ पूछे और यहां पे आपको बोल दे कि ये है आयोनाइजेशन एनर्जी 1, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी 2, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी 3,
ठीक है, जरा बताओ इनके बीच में क्या कंपैरिजन होगा। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, एंड सो ऑन, इस तरह से इंक्रीज होती है बेटा। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ओके ओके ओके। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सब कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। जो चीज आपको लगे कि हाँ ये नोट करनी चाहिए, उसको बाद में कर लेना आज, है ना। अभी थोड़ा फास्ट करते हैं, कनेक्टेड रहोगे। मैं गैप दूंगा ना रिवीजन में तो दिक्कत आएगी बेटा। ठीक है, आओ 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 आओ। फिर हम क्या लिख देते हैं कि फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स की कौन कौन से फैक्टर्स थे जरा बताओ। फैक्टर्स कौन कौन से थे? एक तो था साइज, एक था जेड इफेक्टिव, एक था आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और एक था आपका पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर में हमको ध्यान रखना था NS2 और NP1 में, तो NS2 ज्यादा था, है ना। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में हमको ध्यान रखना था NP3 और NP4 में NP3 ज्यादा था, एंड NP6 मैक्सिमम इन अ पीरियड। साइज से हमको पता था कि साइज अगर बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऑर्डर्स लिखे थे, एक ब्रह्मास्त्र बनाया था, है ना। हाउ टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर इन अ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। तो इसके लिए जुगाड़ बताया था क्या, कि सबसे पहले NS1 की सबसे कम होती है, फिर NP1, फिर NS2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि NS2 NP1 वाला लोचा है बेटा, उल्टा होता है, तो इसीलिए यहां पर एक लफड़ा आया। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे नहीं, ऐसे ही लिख देता हूं, तुम परेशान हो जाओगे। NS2 NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6। ठीक है, तो ये देखो कहां कहां दिक्कत थी। एक दिक्कत यहां थी, ऐसा उल्टा चलेगा ये, और एक दिक्कत यहां थी, ऐसा उल्टा चलेगा ये। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब में आप इंक्रीज कर दो, इंक्रीज 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 इंक्रीज। ठीक है बेटा, गुड। तो ये आप सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों के लिए लगा सकते हो, इनफैक्ट फोर्थ पीरियड में भी एप्लीकेबल है, बट फोर्थ पीरियड में बीच में डी ब्लॉक आ जाते हैं, वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ो, सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड का, इससे ज्यादा आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा। ओके, चलो नेक्स्ट की हम बात करें तो अब आपके पास सेकंड पीरियड वगैरह का, थर्ड पीरियड का ऑर्डर लिखा हुआ है, आप देख लेना। मैं जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, लेस नंबर ऑफ एग्जांपल्स होंगे, अदरवाइज तो पूरा लेक्चर इसी में चला जाएगा, हमको क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, है ना। फॉर न्यूट्रल जनरली, फॉर न्यूट्रल एक्सोथर्मिक, ठीक है, बट एंडोथर्मिक और नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैसेस। खूब सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए होंगे, आप अपने नोट्स में देखिए, मैंने जो सबसे काम का है वही लिखा है। इसके बाद भी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इस तरह के कुछ प्रोसेस वगैरह लिखे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बता देता हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सीधा आता हूं, क्योंकि इसका कभी कोई ऑर्डर नहीं पूछा जाता, सब दो ही ऑर्डर पूछे जाते हैं, सिर्फ इतना ही लिखूंगा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर, और वो दो ही हैं, ये ध्यान रखना, FCl Br I। तो ये इससे ज्यादा होता है और बाकी कम होता है। ठीक है भाई,
पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद ये जैसे यहां है तो ये इससे ज्यादा होगा और वापस ये क्या करेगा, घटना शुरू होगा। तो अगर आप इसका फाइनल ऑर्डर बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन। आप इसका फाइनल ऑर्डर बनाओगे तो वो फाइनल ऑर्डर कुछ ऐसा बनेगा, Cl, F, Br और I। सबसे काम की चीज, अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में से कोई सवाल आएगा तो वो इसमें से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर तो फिर बहुत कुछ है, बनने को बनना कुछ भी बन जाएगा, वो सब मैंने नोट्स में करवा रखे हैं। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, En पे। En पे तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं अपन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की बात करें तो En पोलिंग स्केल आपके पास लिखा हुआ होगा, पोलिंग स्केल पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं। पोलिंग स्केल की जो वैल्यूज हैं और जिस पर मैंने स्टार मार्क किए हैं वो देख लेना, पोलिंग स्केल की वैल्यूज जो हैं वो देख लेना। कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें, हाँ, जैसे एप्लीकेशंस की बात कर लें, पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो फैक्टर्स में वही है, साइज, पहला साइज बढ़ेगा तो En घटेगी, दूसरा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये सब वैसे बता दिया है तो En बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो En बढ़ेगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो En बढ़ेगी, है ना, चेक कर लेना, यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, यही सारी चीजें लिखी हुई है। तो अगर कहीं पे sp, sp2 और sp3 है तो वो En का ऑर्डर इस तरह से होगा। ठीक है, सिस्टम है भाई। ठीक है भाई, तो ये हो गए फैक्टर्स। अब हम एप्लीकेशंस की भी बात कर लेते हैं, आओ एप्लीकेशंस। तो जैसे बॉन्ड पोलैरिटी है तो एक वर्ड आता है डेल्टा En, अगर बढ़ता है तो बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, अगर डेल्टा En बढ़ता है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस। ठीक है, और क्या था, हाँ, कि अगर En बढ़ती है, वैसे तो बता दिया है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, और अगर En घटती है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये था अपना पूरा पीरियोडिक टेबल, है ना। इससे क्विक रिवीजन पूरे पीरियोडिक टेबल का नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से ये 37-38 मिनट का वीडियो होगा मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब कभी भी आपको पीरियोडिक टेबल को फटाफट रिवाइज करना हो ना, इस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।